डियर स्टूडेंट, हमने इससे पहले दायरवी हरकत के ताल्लुक से कंसेप्ट देखा था। लास्ट ईयर भी इसको हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था इसको। तो यहाँ पर दायरवी हरकत और गर्दिशी हरकत दोनों मिलाकर एक नया चैप्टर तैयार हुआ, नया लेसन, गर्दिशी हरकियात। इसमें सबसे पहले हम दोबारा हमारे कंसेप्ट देखेंगे। इसमें दायरवी हरकत यानी क्या? दायरे के मुहित पर, ये दायरे का मुहित है, दायरे के मुहित पर जर्रे की हरकत दायरवी हरकत कहलाती है। इस तरह से दायरवी हरकत में यहाँ पर खती रफ्तार की डायरेक्शन या सिमत नुक्ता ब नुक्ता तब्दील होते रहती है। इसकी वजह से इसरा पैदा होता है, इसे इसरावी हरकत भी कहते हैं। इस तरह से दायरवी हरकत जो है वो इसरावी हरकत है। यहाँ पर हम देखेंगे दूसरी डेफिनेशन, रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर, वेक्टर इसलिए किया जाता है कि सिमती मकदार है, सिमत होती है और कदर होती है इसमें। इसे सिमती डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड होता है। तो दायरे के सेंटर से, मरकज से दायरवी हरकत कर रहा जर्रा, जर्रे के मुकाम तक के खींचा गया खत रेडियस वेक्टर या सिमती इसको कहते हैं। इस तरह से दूसरी डेफिनेशन देखेंगे हम, ज़ावियाई हटाओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो सिमती निष्पुत्र है, सिमती निष्पुत्र अपनी मुकाम तब्दील करता है ए मुकाम से बी मुकाम पर टी वक्त में। यहाँ पर जो हटाव बनेगा जिसे हम ज़ावियाई हटाव कहते हैं। ज़ावियाई हटाव का ज़ाब्ता इस तरह से, ज़ावियाई हटाव कॉस, यहाँ पर कॉस बना है ए और बी, ए बी बटे निस्कुत। ज़ावियाई हटाव को थीटा से जाहिर करके कॉस, कॉस ए बी एस से जाहिर किया उसे एस अपॉन ए निस्कुत आर। इस तरह से इसकी एसआई निदान में इकाई होती है रेडियन। ये ज़ाब्ता हमें याद रखना है, प्रॉब्लम के लिए आता है। इसी तरह से ज़ावियाई रफ्तार, ज़ावियाई रफ्तार वक्त के साथ ज़ावियाई हटाव की तब्दीली की शरह को ज़ावियाई रफ्तार है। यहाँ पर ए से बी मुकाम पर ज़ावियाई हटाव की तब्दीली हुई, जिसे हम ज़ावियाई रफ्तार कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। ज़ावियाई रफ्तार, एंगुलर वेलोसिटी। वक्त के साथ ज़ावियाई हटाव की तब्दीली की शरह डी थीटा बाई डी से ओमेगा से जाहिर करते, और इन शॉर्ट में थीटा बाई टी इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर उसकी ऐसा इकाई बनेगी रेडियन पर सेकंड। ज़ावियाई हटाव को रेडियन में और वक्त को टाइम।
जावियाई रफ्तार या एंगुलर वेलोसिटी की इकाई रेडियन पर सेकंड होती है। इस तरह से जावियाई इसरा देखेंगे हम, जावियाई इसरा इंग्लिश में एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन वक्त के साथ जावियाई रफ्तार की तब्दीली के शरह को जावियाई इसरा कहते हैं। अब यहाँ रफ्तार की तब्दीली बटे वक्त, जिसे जावियाई इसरा को अल्फा से जाहिर किया जाता है। रफ्तार की तब्दीली ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी, ये शॉर्ट में अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन। इस तरह से फार्मूले हमको याद रखना है इसके बाद में एक्सेलरेशन का दूसरा फार्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी एक्सेलरेशन इसरा बराबर आखिरी रफ्तार वज़ा इब्तिदाई रफ्तार बटे वक्त। इस तरह से अल्फा से ज़ाहिर करते फाइनल वेलोसिटी ओमेगा 2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय टाइम। इसकी इकाई रफ्तार, जावियाई रफ्तार की इकाई रेडियन पर सेकंड डिवाइडेड बाय, और टाइम है सेकंड। तो इस तरह से जावियाई इसरा की इकाई होती है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से ये फार्मूले हमको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम अगले पॉइंट पर चलते। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हिस्सा दायरवी हरकत, इसमें से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस, और शॉर्ट में इसको UCM कहते हैं। इस तरह से यहाँ पर एक सा दायरवी हरकत, ज़रा दायरवी हरकत कर रहा है तो उसकी चाल मुस्तकिल होती है, चाल मुस्तकिल होती है। ऐसी दायरवी हरकत को हम एक सा दायरवी हरकत कहते हैं। तो यहाँ पर उसकी डेफिनेशन इस तरह से है, ऐसी दायरवी हरकत जिसमें ज़रा दायरे की मुहित पर मुस्तकिल चाल से हरकत करता है, एक सा दायरवी हरकत कहलाती है। अब इसकी मिसालें, ज़मीन सूरज के अतराफ दायरवी मदार में गर्दिश करती है, लेकिन कैसी गर्दिश होती है? और एक सा दायरवी हरकत। इसी तरह से चांद ज़मीन के अतराफ मुस्तकिल दायरवी रफ्तार, एक सा दायरवी हरकत से हरकत करता है। यहाँ पर ये दूसरी हम डेफिनेशन देखते, गैर एकसा दायरवी, जिसे हम इंग्लिश में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ज़रा दायरवी हरकत कर रहा लेकिन उसकी चाल बदलते रहती है। एकसा दायरवी हरकत में इसरा बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो खती रफ्तार है, लीनियर वेलोसिटी, यहाँ नुक्ता ब नुक्ता तब्दील होती है, जिसकी वजह से खती इसरा तैयार होता है। इसमें यहाँ पर मरकज जो इसरा तैयार होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस कहा जाता है जिसे। यहाँ पर निस्कुत्री इसरा भी कहते हैं, उसे रेडियल एक्सेलरेशंस कहा जाता है। ज़रा दायरे की मुहित पर हरकत करता है,
लेकिन उसकी कुव्वत मरकज़ के जानिब होती है। इस तरह से हमने 11 क्लास में इसको देखा था, -v²/r। तो यहाँ पर एक साथ दायरी हरकत के अंदर यहाँ पर ये जो है निष्कुत्र और कुव्वत की सिमत यहाँ पर ये एक दूसरे के मुखालिफ हो, इस वजह से यहाँ पर मनफी निशान से इंडिकेट किया गया, बताया गया। इसी तरह से क्योंकि यहाँ पर मरकज़ जो इसरा मरकज़े की जानिब कुव्वत अमल करती और निष्कुत्र की डायरेक्शन से यहाँ पर उसके अपोजिट होती है, इस तरह से। लेकिन गैर एकसा दायरवी हरकत, इसमें चाल जो है वो मुस्तकिल नहीं होती है और यहाँ पर टेंजेंशियल इसरा पैदा होता है, जिसे ममासी इसरा कहा जाता है। इस तरह से यहाँ पर ये जो है निष्कुत्र की सिमत और जर्रे की सिमत एक ही होती है। इस तरह से इसकी जो इसरा होगा वो v²/r। इस तरह से यहाँ पर अब गैर एकसा दायरवी हरकत में जो मिसाल है, मिसाल के तौर पर अगर एक पत्थर को हमने धागे से बांधकर वर्टिकल यानी उम्मूदी हरकत दी गई है इसी, तो यहाँ पर हर नुक्ते पर यहाँ पर उसकी चाल जो है वो बदलती रहेगी। और दूसरी मिसाल देखिए, हम फैन को अगर फैन का बटन ऑन करते हैं तो उसकी रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती है, या ऑफ करते हैं तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती है। मान लो कि मिसाल के तौर पर ए मुकाम पर उसकी रफ्तार 5 मीटर पर सेकंड, उसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकंड यहाँ पर, और नुक्ता बी पर उसकी चाल जो होगी यहाँ पर वो 10 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से उसकी जो चाल है वो तब्दील होती है, जिसे हम गैर एकसा दायरवी हरकत कहते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से हमने 11 क्लास में देखा था गति रफ्तार और जागरी रफ्तार। ये हमें यहाँ पर एक ज़ाब्ते देखना है, v/r ओमेगा। इसी तरह से ओमेगा = 2π/t, ये ज़ाब्ते न्यूमेरिकल्स के लिए काम में आएंगे। फ्रीक्वेंसी देखा था हमने ताअद्दुद जिसे कहते तवातिर। तो n = 1/t, ओमेगा = 1/t × 2π। यहाँ पर 1/t की कीमत जो है 2π × t की कीमत n है। इस तरह से ये ज़ाब्ते हमें याद रखना है।